हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी। माय नेम इज़ मुस्कान एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा सब्जेक्ट है, डिसिप्लिन का सब्जेक्ट है हमारा हिस्ट्री ऑफ यूरोप का इतिहास 1870 से 1945 तक और 1870 से 1945। ये हमारे सेमेस्टर 6 का सब्जेक्ट है, मेजर पेपर है ये। हमने अपनी लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 4 तक हमारा जो चैप्टर्स हैं वो सारे कंप्लीट हो गए हैं, उसकी वीडियो बनी हुई है। जिसने वीडियो नहीं देखी वो जाकर वीडियो देख लीजिएगा, तभी आपके जो सारे चैप्टर्स हैं वो क्लियर होंगे। अगर आप वीडियो देखेंगे उसके बाद ही ये वीडियो देखेगा तभी आपको समझ में आएगा। आप जिससे पहले चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं वो चैप्टर देखोगे, वो तभी उससे सारा सिलेबस है, यूनिट बाई यूनिट आपको समझ में आएगा। ऐसे बीच में वीडियो देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। तो इससे पहले जो वीडियोस बनाई है वो देख लीजिएगा। तो चैप्टर वाइज सारी वीडियो देखोगे तो आपका चैप्टर भी सिलेबस भी कवर हो जाएगा और आपको समझ में भी आएगा। एग्ज़ाम टाइम में फिर आपको दिक्कत भी नहीं होगी। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। उससे पहले अगर कोई चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे जो आने वाली अपकमिंग वीडियो की जो अपडेट है वो आपको टाइम टू टाइम मिल सके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो और कोई भी सोल NCVF रेगुलर से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है, रिजल्ट से रिलेटेड या आपकी कोई अदर कोई क्वेरीज होती हैं कोर्सेज से रिलेटेड, तो वो सारी हम इस चैनल पे अपलोड करते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको जो आने वाली अपकमिंग वीडियो की अपडेट भी मिलती रहे। और डेली अपडेट्स के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, और अगर कोई अदर क्वेरीज हैं आपकी तो इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करके आप पूछ सकते हैं। जिसको हमारा इंस्टाग्राम पेज नहीं पता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिएगा, वहाँ पर आप इसकी लिंक दी हुई है, वहाँ जाकर फॉलो करके आपकी कोई भी अदर क्वेरीज होती हैं वो आप पूछ सकते हैं, वहाँ पर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं बस हमारी वीडियो की तरफ। तो चैप्टर नंबर 5 है, इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 की, जिसका नाम है प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक। प्रथम विश्व युद्ध की बात करेंगे जो 1914 से 1918 तक चला था। इसके अंदर हम पढ़ेंगे क्या, पहले मेन पॉइंट देख लेते हैं। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके क्या कारण हुए थे, किस कारणों की वजह से प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, इसकी क्या घटनाएं थी, इसके बाद में परिणाम क्या निकले थे। इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम ये वाला पॉइंट क्लियर करेंगे, वसारे की संधि और उसके प्रभावों का विश्लेषण, मतलब वसारे की संधि और उसके प्रभाव क्या पड़े थे उसके बारे में पढ़ेंगे। भारत पर प्रथम विश्व के प्रभाव का क्या, जो भारत पर प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके क्या प्रभाव हुए थे इसके बारे में। तो मेनली हमें ये तीन जो पॉइंट्स हैं इनको क्लियर करना है इस चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर में और कुछ नहीं है, बस ये 3 टॉपिक्स मेन है। जो इंपॉर्टेंट है वही हम आपको बताएंगे, अभी ये नहीं पूरा चैप्टर लेके बैठेंगे। जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आ सकते हैं, वही सब हमने बताया और शॉर्ट में कवर किया। छोटी सी वीडियो होती है, आप लोग जल्दी जल्दी देख लोगे एग्जाम टाइम पे भी, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। अगर आप हाफ सिलेबस भी कर लेते हो तो पासिंग मार्क्स तो आपके आ ही जाते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर मेन चैप्टर है, इसमें से पूछ सकते हैं प्रथम विश्व युद्ध के क्या कारण थे, उस क्या क्या परिणाम हुए, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। प्रथम विश्व युद्ध में क्या क्या घटनाएं हुई, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ये सारे की संधि उसके प्रभावों के बारे में बताइए, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको अपना जो चैप्टर है वो सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट रखना है। जैसे क्वेश्चन में कैसे भी वो अपना क्वेश्चन पेपर में कैसे भी क्वेश्चन घुमा के दे दे, आप इजीली अपना आंसर दे सकते हो। ठीक है, ये चीट वगैरह की या फिर चीटिंग वगैरह की आपको ज़रूरत ना पड़े, आप इजीली आप पढ़ के चले जाओगे तो आपको सारा पेपर आता होगा, तो इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए ध्यान से वीडियो देखिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। और कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो करके पूछ सकते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि हमारा इस परिचय देख लेते हैं। इस चैप्टर का परिचय क्या है। चैप्टर का नाम याद रखना है, प्रथम विश्व युद्ध, जो 1914 से 1918 तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था, ये मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था। ये युद्ध ना इतिहास का सबसे पहला वैश्विक युद्ध था, और जिसमें दुनिया के कई देश शामिल होते हैं। ये वैश्विक युद्ध था। ओके, ये 2 गुट में हुआ था। ये मित्र राष्ट्रीय और ध्रुवीय राष्ट्रीय, मतलब ये एलिट पावर्स और सेंट्रल पावर्स के बीच में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के बारे में बात करेंगे तो ये युद्ध 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ था और 11 नवंबर 1918 में ये समाप्त हो गया था। लगभग इसमें 70 देशों ने भाग लिया था। ये कोई भारत पाकिस्तान या भारत चीन का कोई देश मतलब युद्ध नहीं था, ये कई देशों ने इसमें भाग लिया था। ये वैश्विक स्तर पर एक युद्ध हुआ था। ये 28 जुलाई से 1914 को ये शुरू हुआ था, स्टार्टिंग डेट ये है, और 11 नवंबर 1918 में ये समाप्त हो गया था। ओके, अब इसके अंदर क्या हुआ था कि करोड़ों जो सैनिक हैं ना और नागरिक हैं वो इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। प्रथम विश्व युद्ध के कारण क्या थे,
अब आपने देख लिया प्रथम विश्व कब हुआ था, कब शुरू हुआ था, कब ख़त्म हुआ था, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा क्या हुआ था कि प्रथम विश्व युद्ध की नौबत आ गई थी। तो वो देखते हैं कि जर्मनी की जो नई अंतर्राष्ट्रीय विस्तारवादी नीति है ना, तो जर्मनी ने अन्य देश के क्षेत्रों पर ना कब्जा करना शुरू कर दिया था, जिससे फ्रांस, ब्रिटेन, रूस जैसे देश है ना, इसमें असुरक्षा की भावना पैदा हो गई थी। एक मेन पॉइंट ये भी है हमारा प्रथम विश्व होने का, फर्स्ट जो कारण है ये है। और परस्पर रक्षा सहयोगी, तो एलायंस सिस्टम में क्या होता है कि देश ना आपस में सुरक्षा के लिए गुट बना रहे थे। जैसे ट्रिपल अलायंस में क्या था कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली, इन लोगों ने गुट बना लिया। और ट्रिपल एंटेंट में क्या होता है, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, इन लोगों ने अपना ग्रुप बनाया। मतलब अलग से ग्रुप नहीं बना लेते, स्कूल टाइम में होता है कि इनका ग्रुप अलग है, इनका ग्रुप अलग है, फिर वो लड़ाइयाँ करते हैं, मतलब एक दूसरे के बारे में बोलते हैं। तो ऐसे यही है कि इन लोगों ने अपना ट्रिपल अलायंस ग्रुप बनाया था, इसमें ट्रिपल एंटेंट, ये दो ग्रुप अलग अलग बन गए थे सुरक्षा के लिए, उन्होंने अपना एक गुट बना रखा था। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली, ये सब किस में आते हैं, ट्रिपल अलायंस में आते हैं। ट्रिपल एंटेंट में फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, ये सब, ठीक है। तो ये परस्पर रक्षा सहयोगी। सेकंड पॉइंट ये हो गया हमारा प्रथम विश्व युद्ध होने का। थर्ड पॉइंट है साम्राज्यवाद। तो यूरोपीय जो देश है ना, यूरोपीय देश जैसे एशिया, अफ्रीका में उपनिवेश स्थापित हो रहा था, और इससे देश के बीच ना बहुत टकराव बढ़ा जा रहा था। सैन्यवाद भी एक मेन पॉइंट है युद्ध होने का। तो देश ने ना भारी मात्रा में हथियार बनाए थे, और सेनाओं को बढ़ावा दिया गया था कि युद्ध को गौरवशाली माना जाने लगा था। फिर उसके बाद राष्ट्रवाद में लोग ने अपने देश और उसकी संस्कृति को, राष्ट्रवाद में क्या होता है कि लोग ने अपने देश और उसकी संस्कृति को सबसे ऊपर रखा था, सबसे श्रेष्ठ माना था उसको, जिससे ना इनके अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय जो तनाव है ना वो बढ़ रहा था। ओके, किसी प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अभाव। तो दुनिया में ऐसा कोई संगठन नहीं था जो देश के बीच विवाद सुलझा सके, ठीक है। तो एक ये मेन पॉइंट कारण भी था कि किसी प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अभाव, मतलब कोई अगर दो देशों के बीच में कोई गुट हो रहा है तो कोई तीसरा ऐसी कोई संस्था नहीं थी, ऐसा कुछ सोर्स नहीं था इनके पास कि कोई इन दोनों देशों को समझा सके युद्ध ना होने के लिए, इनको समझा सके कि युद्ध होने के क्या क्या कारण, मतलब क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं, उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, उस पर लोगों का, इसका देश के जो लोग हैं, देश के जो नागरिक हैं, उसका इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसा कोई संगठन नहीं था जो देश के जो बीच जो विवाद हुआ है उसको सुलझा सके। तत्कालिक कारण क्या थे, ऑस्ट्रिया के जो युवराज है ना, फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या 28 जून 1914 को सर्बिया में हो गई थी, और हत्यारा एक सब्र राष्ट्रवादी था। ओके, और ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया को अल्टीमेटम, तो ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को कठोर शर्तों वाला अल्टीमेटम दिया था कि सर्बिया ने कुछ शर्तें मान ली थी, लेकिन ऑस्ट्रिया ने युद्ध घोषित कर दिया था। एक मेन ये भी कारण था युद्ध के कारण। तो युद्ध के कारण ये अगर एग्जाम में पूछ लेते हैं तो आप ये पॉइंट्स देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा युद्ध के क्या क्या कारण होते हैं, और अच्छे से आप डिस्क्राइब भी कर सकते हो। शॉर्ट में बताया है, लेकिन ये मेन पॉइंट लिए हैं, तो आप जब एग्जाम में जाओगे, ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो आप अच्छे से डिस्क्राइब करके उसे बता सकते हो, खुद लिख कर दे सकते हो। जर्मन ने फ्रांस और रूस पर हमला किया था। युद्ध का आरंभिक चरण क्या था, जर्मन ने फ्रांस और रूस पर हमला कर दिया था। युद्ध पश्चिमी और पूर्वी मोर्चों पर लड़ा गया था, ठीक है। और जैसे उन्होंने नए नए हथियारों का प्रयोग, जैसे मशीन गन, जहरीली गैस, इन सब हथियारों का उन लोगों ने यूज़ किया था युद्ध के दौरान। स्टार्टिंग में ऐसे युद्ध चरण था, तो पहला चरण जो फर्स्ट टाइम बोलते हैं ना, उन्होंने वो ऐसे किया था। युद्ध का निर्णायक चरण क्या था कि 1917 में ना अमेरिकी युद्ध में शामिल हो गया था, जिससे मित्र राष्ट्रों को भी इसके अंदर बल दिया गया था, मित्र राष्ट्रों को भी जोर दिया गया था। जर्मनी और जिसके साथ उसके जो साथी देश है ना, उसकी स्थिति कमज़ोर होने लगी थी युद्ध के दौरान। जो जर्मनी है उनके साथ जो देश जो युद्ध के लड़ रहे थे, उनकी जो स्थिति है ना वो कमज़ोर होने लगी थी। युद्ध का अंत और शांति से दिया, तो नवंबर 1918 में जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया था, और पेरिस में शांति सम्मेलन भी हुआ था इसके लिए। किसने समर्पण कर दिया था, जर्मनी ने। वसारे की संधि के बारे में बात करेंगे, तो वसारे की संधि के बारे में क्या है कि 28 जून 1919 को जर्मनी और मित्र राष्ट्र के बीच संधि हुई थी। शर्तें क्या थी कि जर्मनी को युद्ध का दोषी ठहराया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल जर्मनी को युद्ध का दोषी, इसी की वजह से युद्ध हुआ था, फिर आखिर में जाके इन्होंने समर्पण कर दिया था। भारतीय युद्ध क्षतिपूर्ति में रिपेटेशन देना पड़ेगा इनको, और जर्मनी की जो सेना है वो सीमित कर दी गई थी, और उपनिवेश इनसे छीने जाएंगे। ये सारी शर्तें रखी थी वसारे की संधि के लिए। ओके, प्रथम विश्व युद्ध देखते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध, ये युद्ध
सैन्य, तकनीकी, सैन्य और राजनीतिक दृष्टि से ना क्रांतिकारी था। मतलब इतिहास में पहली बार टैंक, वायुयान या केमिकल हथियारों का यूज़ हुआ था। ये जो फर्स्ट ऐसा युद्ध था जिसके अंदर पहली बार टैंक आपने देखे ही होंगे। प्रथम विश्व युद्ध के क्या परिणाम है? तो लाखों लोगों की मृत्यु हो गई थी इस युद्ध के दौरान। ये सारे परिणाम होते हैं क्योंकि युद्ध दो देशों में होता है, लेकिन जो उन दो देशों की सेनाएं हैं, उनके जो नागरिक हैं, उन पे इसका ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। यूरोपीय देशों की जो अर्थव्यवस्था है वो ध्वस्त हो गई थी, मतलब बिल्कुल बेकार हो गई थी, मतलब ख़त्म ही हो गई थी। और रूस में बेल्शेविक की जो क्रांति है वो हो गई थी, और लीग ऑफ नेशन की स्थापना होने लगी थी। ये सारे परिणाम देखने को मिले थे इन दोनों देशों के बीच में। जर्मनी में असंतोष बढ़ गया था, जिससे आगे चलकर हिटलर को इसकी शक्ति मिल गई थी। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए, जो जर्मनी में जो हिटलर था उसके बारे में बताइए शॉर्ट में कि हिटलर कौन था। प्रथम विश्व युद्ध और भारत। तो भारत ने ब्रिटिश सेना में सैनिक भेजे थे। भारतीयों ने आर्थिक और सैनिक रूप से इनको योगदान दिया था, और युद्ध के बाद स्वराज की मांग भी तेज हो गई थी। क्या प्रथम विश्व युद्ध को टाला जा सकता था? आपकी क्या राय है इसमें? यदि अगर देशों के बीच संवाद और समझौता होता तो युद्ध, आप जैसे दो देश कोई भी दो पर्सन लड़ रहे हैं, अगर उन दोनों को समझाया जाए तो बातचीत करके हम जो उनकी लड़ाइयाँ हैं उनको ख़त्म कर सकते हैं। वैसे देश की लड़ाइयाँ होती हैं, जैसे युद्ध होता है दो देशों के बीच, तो अगर दो देश आपस में बैठ के बात कर लें, मतलब बात करके उसको सॉल्व कर लें प्रॉब्लम को, तो युद्ध की नौबत नहीं आती। तो ऐसे ही होता है, ऐसे नॉर्मल कोई भी लड़ने लगता है। अगर हम दोनों को समझाएं कि लड़ाई करने की बजाय आपस में बैठ के बात करें तो लड़ाई का कोई इशू नहीं होगा। तो वैसे देशों में है कि कोई बातचीत करके अगर कोई समझौता करे तो इसका हल निकल सकता है, युद्ध की नौबत नहीं आ सकती, तो युद्ध को हम टाल सकते हैं। रक्षा संधियों और अति राष्ट्रवादों ने समस्या को और भी बढ़ावा दिया था, जिसके कारण इस युद्ध को और छूट मिल गई थी और युद्ध होने के चांसेस ज़्यादा हो गए थे। निष्कर्ष, तो प्रथम विश्व युद्ध ने पूरी जो दुनिया की राजनीति और समाज को ना बदल के रख दिया था कि युद्ध जो आगे आने वाली द्वितीय विश्व युद्ध की ये भूमिका भी बन गया था। ठीक है, हमारे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। कोई क्वेरीज हैं तो आप इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो करके पूछ सकते हैं, इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रखी है। इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको पीडीएफ अपलोड मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। जिसने चैनल ज्वाइन नहीं किया है जाकर ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारी जो पीडीएफ्स हैं आपको वहीं पर अपलोडेड मिलेंगी। ओके, तो चलिए मिलते हैं अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।